तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द कूल स्कूल की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आज 7 फरवरी के करंट अफेयर्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सुबह तो हमने पुष्पक सर की क्लास में पढ़ ही लिए थे और अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। अभी रिसेंटली बजट में जो चीज़ें डिस्कस हुई थी उन्हीं को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। द न्यू क्रेडिट गारंटी कवर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 करोड़ रुपीज टू 10 करोड़ रुपीज। इफ वी टॉक अबाउट दी वेल फंक्शनिंग एक्सपोर्टर्स, उनके लिए 20 करोड़ की क्रेडिट गारंटी की जो कवर है वो बढ़ा दिया गया। एंड वी टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, उसके लिए भी 20 करोड़ है। तो अगर स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज की बात करी जाए तो 10 करोड़, एंड अगर एक्सपोर्टर्स की बात करी जाए, स्टार्टअप्स की बात करी जाए तो 20 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे 500 करोड़ रुपीज हैज बीन मेड फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई डेडिकेटेड टू एजुकेशन। तो हमने ये पढ़ा था, तो इसके लिए भी 500 करोड़ रुपीज जो है निकाल के रखे हैं। मैंने बोला था ना कि बजट की अगर आप वीडियोस देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो 5 की फिगर्स में है। 5000 करोड़, 500 करोड़, 5 करोड़ जैसा आपने देखा, तो मेजरली जो है वो 5 की लाइन में। तो 5 हैज बीन कैन बी कॉल्ड द नंबर ऑफ द बजट। नेक्स्ट हम बात करें तो जल जीवन मिशन 2019 में जो लॉन्च हुआ था उसको भी एक्सटेंड करने की बात की गई है 2028 तक। तो देखा जाए तो काफ़ी सारे स्टेट्स में फंक्शनल टैप वाटर की अगर बात करी जाए, उसके लिए जल जीवन मिशन था। फंक्शनल टैप वाटर मतलब टैप लगा तो थी लेकिन उसमें से पानी भी तो आना चाहिए, वरना की फायदा। नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्टेट्स आर अलाउड 0.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू इम्प्लीमेंट पावर सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द न्यू रिफॉर्म लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो अगर किसी को पावर सेक्टर के लिए रिफॉर्म करना है तो 0.5% तक का जीएसडीपी उनको अलाउड है, मतलब उसके अगर उनको इतना लोन या बोरिंग लेने के लिए अलाउड है। नेक्स्ट बात करी जाए तो 10 लाख करोड़ रुपीज इज टू बी जनरेटेड अंडर द सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान अनाउंस्ड इन द बजट। एसेट मोनेटाइजेशन मतलब कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि गवर्नमेंट का है, बट गवर्नमेंट इज लैंडिंग दैट पर्टिकुलर स्पेस और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर और यूजिंग दैट एसेट इन एनी वेज टू जनरेट मनी। अब वो हो सकता है कि वो किसी बिल्डिंग को रेंट पे दे दे, किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेंट पे दे दे। इसको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मतलब डिसइन्वेस्टमेंट में तो आपने बेच दिया तो उससे मोनेटाइजेशन, दैट इज नॉट बट मोनेटाइजेशन इज, मोनेटाइजेशन इज एसेट आपके पास ही लेकिन आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा है कि इतना हमें जनरेट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हैज सिक्योर्ड अप्रूवल for a $50 million commitment from the IFC for women engaged in agriculture and agri-related activities। तो IFC जो कि एक आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जिसके अंदर 5 मेंबर्स आते हैं। अपना आता है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फिर आता है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन देयर इज IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, देन देयर इज मीगा एंड देयर इज ICSID। तो ये जो चीज़ें हैं ये 5 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 3 जो है IBRD, IDA एंड IFC, ये बेसिकली लैंडिंग का काम करते हैं। IFC बेसिकली उनको लैंड करता है, इसके नाम में इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी का नाम आ गया तो समझ लिया गवर्नमेंट को नहीं, कंपनी को पैसे लैंड करेगा। तो IFC ने ही ये कमिटमेंट इनको मिली है। सो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है सिक्योर्ड अप्रूवल। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण करके कोई कंपनी होगी आई एम गेसिंग, तो उसको ये अप्रूवल मिला है $50 मिलियन का फ्रॉम IFC फॉर विमेन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एग्री रिलेटेड एक्टिविटीज। दोनों अलग अलग होती है। एग्रीकल्चर हो गया कि खेती बाड़ी करना, और एग्री रिलेटेड मतलब जो एग्रीकल्चर में हेल्प करती है, फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस क्रिएट करना, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर्स बनाना, फॉर एग्जाम्पल के जो भी अलग अलग जो मशीनरीज वगैरह होती है जो कि एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करती है, उनके लिए ये है एग्री रिलेटेड एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन AI हैज लॉन्च डीप रिसर्च इन ChatGPT टू प्रोवाइड डिटेल्ड कस्टमाइज रिपोर्ट। अब इसको बस ये है कि DeepSeek से इसको ध्यान रखना है कि DeepSeek अलग है, वो तो अपने आप में एक एप्लीकेशन ही अलग है, सॉफ्टवेयर ही अलग है, और ये OpenAI ने OpenAI जो एक कंपनी है उसने ChatGPT बनाया था। तो ChatGPT के अंदर उन्होंने एक फीचर ऐड करा है डीप रिसर्च। ठीक है, रिसर्च मतलब रिपोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में। सो RBI अप्रूव्स टाटा कम्युनिकेशन 330 करोड़ ATM बिजनेस सेल टू इंडियन आर्म ऑफ ऑस्ट्रेलियन फर्म फिंडी। ऑस्ट्रेलियन फर्म है जिसका एक इंडियन आर्म है, फिंडी जो नाम है, उसको टाटा कम्युनिकेशन ने 330 करोड़ रुपीज़ का अपना जो ATM बिजनेस है वो सेल कर दिया है। टाटा कम्युनिकेशंस का ATM बिजनेस क्या होता है? तो ये बेसिकली वाइट लेवल ATMs होते हैं जो कि अपने NBFCs होती हैं, ये अपने खुद के ATM बनाते हैं। कहीं आपने देखा होगा इंडी कैश का होते हैं, या फिर और भी कंपनी वकरंगी या फिर वकरेंजी करके ये कंपनी है, वो भी अपनी ATMs बनाती है। तो वो बेसिकली
वो उस पर आपको किसी बैंक का नाम नहीं मिला दिखेगा, मैं उसके ऊपर आपको किसी कंपनी का ही नाम दिखा मिलेगा विच इज़ नॉट अ बैंक, सो दैट आर कॉल्ड वाइट लेबल एटीएम्स। और अगर आपको बैंक के नाम दिख रहे हैं तो दोज आर ब्राउन लेबल एटीएम्स, बिकॉज बैंक का कोर बिजनेस नहीं है कि एटीएम की जो फंक्शनिंग है उसको करे। एटीएम जो होता है वो किसी और कंपनी का होता है। आप कई बार देखोगे जो एटीएम के ऊपर नाम लिखा होगा वो किसी प्राइवेट कंपनी का होगा, लाइक पर्टो इज़ वन ऑफ द कंपनीज जो आईडीबीआई बैंक की एटीएम्स को बनाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो रिलीज फीस्ट आइसक्रीम की याद आ गई, बहुत दिन हो गए फीस नहीं खाई। सो फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एट द 8th नेशनल फिनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीट एट IIT हैदराबाद। सो दैट्स इट, इसरो से रिलेटेड है इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट नक्सलाइट ऑफ कर्नाटका लक्ष्मी जी हैज सरेंडर्ड एंड द स्टेट इज नॉट डिक्लेयर्ड नक्सलाइट फ्री। वो लोग जो कि लेफ्ट विंग होते हैं, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के विरोध करने के लिए वायलेंस का यूज़ करते हैं, उनको नक्सलाइट्स बोलते हैं। और कर्नाटका, ये बहुत बड़ी बात है कि कर्नाटका हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड नक्सलाइट फ्री, क्योंकि लास्ट जो नक्सलाइट थी लक्ष्मी जी, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। द ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रिसीव अ ग्रीन स्कूल रेटिंग फ्रॉम द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज PM Shri गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची, सिक्किम, आउट ऑफ 150 अक्रॉस इंडिया। पूरे देश में 150, उनमें से सिर्फ एक है जो नॉर्थ ईस्टर्न में है और वो नामची सिक्किम में PM Shri स्कूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन स्कूल की रेटिंग मिली है वाले, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया है कि उसमें पेड़ वगैरह इतने ज़्यादा है तो इसलिए ग्रीन है। एक बार एक रिसेंटली 2-3 साल पहले के आसपास की बात है, आधार का जो UIDAI का जो ऑफिस है उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे कॉन्टिन्यूसली इसी के लिए, क्योंकि उनका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, इतना ज़्यादा वहाँ पे पेड़ पौधे थे कि उनको ACs लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, वहाँ से इतनी ठंडक आ रही थी। दैट्स अमेजिंग राइट। शतावरी फॉर बेटर हेल्थ, अ नेशन वाइड स्पीशीज स्पेसिफिक कैंपेन लॉन्च्ड। Okay, the Shatavari plant has been identified as a key resource for enhancing women's health in India. So this is very important. Next हम बात करेंगे दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो, जिसको नाम दिया है दिल एक्स, क्योंकि दिल वालों की दिल्ली होती है। 2025 to be held in यशोभूमि द्वारका on 28th and 21st of February. Council for Leather Export targets $47 billion by 2030, क्योंकि हमने बजट में भी देखा था कि लेदर एंड फुटवेयर को लेकर थोड़ी सी अलग स्कीम आई थी जिसके बारे में नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। 2030 तक का हमारा टारगेट आ चुका है $47 बिलियन, से एक और नंबर जो हमें याद करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड ब्यूरो स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम डिस्कसेस ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको भी स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है, बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन बनने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसेस होता होगा, तो बेसिकली उसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में ही था, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो होती है वो अभी हमारा टारगेट 2025 में 20% करना है। तो सिमिलरली जो हमारा इथेनॉल अभी का जो टारगेट है हम उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। इसके लिए कोई मीटिंग भी अभी रखी जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी जो बताएगी कि हम कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।